काकचेष्टा वको ध्यानम स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। और आज हम जानने वाले हैं अपने इतवारी में विद्यार्थियों के लक्षण। आपने जो भी श्लोक सुना, ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, कि ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कि काक मतलब कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए, आँख होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान मतलब कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए, अल्पाहारी करने वाला हो, थोड़ा खाना खाने वाला हो, और गृह त्याग मतलब घर को त्यागने वाला हो, वह एक विद्यार्थी के लक्षण माने जाते हैं। तो आज इन्हीं लक्षणों में 5 और अच्छी हैबिट्स की हम बात करेंगे जो एक विद्यार्थी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे वो सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो चलिए आज की इतवारी में हम लोग जानते हैं अपने उन 8 अच्छे विचारों के बारे में, 8 अच्छी उन हैबिट्स के बारे में जिनसे आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहली जो हैबिट है वो ये है कि एक सफल छात्र जो होता है प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग करता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस चीज़ से पढ़ना है, सोर्स क्या होगा। तो एक प्लानिंग, सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या है, वो है प्लानिंग। एक अच्छे विद्यार्थी को प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए कि उसे किस तरह से अध्ययन अध्यापन करना है ना। और वो भी जब भी कभी अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उनमें विलंब नहीं करते हैं और अपने समय को वह एक प्रशासक की भांति कब्जा किए हुए रहते हैं अपने समय पे। तो अपने समय के स्वामी बनिए और एक जो प्लान करिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उस पर आप डिगे रहिए, है ना। फिर दूसरी जो हैबिट है वो ये है कि जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वह अपने समान विचारधारा होती है, समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढता है। मतलब यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो छात्र का जो ग्रुप होगा वह पीएससी वाला होना चाहिए। यदि किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला आप हैं तो फिर आपका ग्रुप वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला ग्रुप होना चाहिए। आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपका जो ग्रुप हो वो फोटोग्राफी से संबंधित होना चाहिए। मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं, आपका जो ग्रुप होगा वह उसी समूह से संबंधित ग्रुप होना चाहिए जिससे आप संबंधित हैं। तो दूसरा विद्यार्थियों का सबसे अच्छा लक्षण जो होता है ये होता है कि वो हमेशा अपने समान विचारधारा वाले, मतलब सेम स्ट्रीम वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके साथ अपना समूह बनाते हैं। और दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोगों के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से विचलित नहीं होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि जो उनका अपना टारगेट है उसे वह प्राप्त करें और उस पर अपना ध्यान जो है तो केंद्रित रखें। तीसरी जो महत्वपूर्ण हैबिट है वो ये है कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं जल्दी, वो विचलित नहीं होते हैं आसानी से कि कोई छोटी सी भी कोई एक मैसेज मोबाइल में आया और वो विचलित हो गए, किसी का फ़ोन आया और वो विचलित हो गए। नहीं, अच्छा विद्यार्थी वो है जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अच्छे विद्यार्थियों के लिए एक गुण ये भी ज़रूरी है कि वह जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो। मतलब अपने लिए आप अच्छी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ आपका ध्यान जो है तो कम से कम भटकाव हो, उसमें आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बात यह है कि आप एक जब अच्छे स्थान पे रहेंगे जहाँ पे भटकाव कम होगा तो आपको फोकस करने में मदद मिलेगी, है ना। और विद्यार्थी के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। तो ये तीसरी चीज़ हुई। चौथी जो हैबिट है उसके बारे में हम बात करें तो एक विद्यार्थी जो अच्छा विद्यार्थी कहलाता है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, वो लगातार रहता है, वो सतत रहता है अपने कामों में। यहाँ तक कि वह एक जो शेड्यूल बनाया, जो इसने प्लानिंग की टाइम टेबल बनाया, उस पर वो कायम रहता है और लगातार प्रयास करता रहता है, अपनी चीज़ों का रिवीजन करता रहता है और कुछ समय निश्चित करता है इन सब चीज़ों के लिए। भाई हमें पढ़ने के लिए इतना समय है, खेलने के लिए ये समय है, किसी से बात करने का ये समय है। तो एक विशेष रूप से वो कंसिस्टेंट रहता है हर अपनी एक गतिविधि में, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे दोस्तों से बात करनी हो, हर चीज़ में वो कैसा होता है, लगातार होता है, सतत होता है, कंसिस्टेंट होता है ना। लगातार छोटी छोटी जो सकारात्मक अध्ययन की आदतें होती हैं और उनमें आप सकारात्मक रूप से, क्रमिक रूप से जब आप सुधार करते हैं तो आप देखेंगे कि अविश्वसनीय रूप से आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि यदि आप खुद सोचिए, एक बुक है पावर ऑफ हैबिट, उस बुक में बताया गया कि यदि हम 1% भी अपना खुद को, स्वयं को इम्प्रूव करते हैं तो 365 दिन में हम कम से कम 365% मतलब खुद का 3.65 गुना बेहतर कर सकते हैं। यदि हम
शून्य को लेके चलें अपने आप को कि मैं एक हूँ केवल, और यदि 365 दिन हम 1% पे काम करते हैं तो जितनी अभी हमारी कैपेसिटी है, जितनी अभी हमारी क्षमता है, उसमें हम 3.65 गुना जो है तो बेहतरी कर सकते हैं अपने आप में। और सफल छात्र ये करते रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने सिलेबस को लेके, अपने कोर्स को लेके, अपने ड्रीम को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सपना देख रहे हैं और सपना बिना कार्य किए पूरा नहीं होगा, है ना। फिर पांचवी बात आती है, जो पांचवी हैबिट है वो क्या है कि एक समय में एक ही काम करना। ये एक बड़ी दुविधा की बात है कि आजकल हर तरह के, चूँकि सोशल मीडिया आ गई है, मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग एक ही समय में कई काम करते हैं। उदाहरण के लिए खाना खा रहे हैं तो हम साथ में मूवी देखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम गाना सुनते हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो गाना सुनते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हैं। तो हर एक अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये जो मल्टीटास्किंग होती है एक मिथक है, क्योंकि मनुष्य जो है तो मल्टीटास्किंग में अविश्वसनीय रूप से अपने आप को खराब करता है और वास्तव में एक साथ दो मानसिक रूप से कठिन काम करता रहता है। एक ही समय में आप भोजन भी कर रहे हैं, एक ही समय आप मूवी भी देख रहे हैं। आप सोचिए, आप पढ़ भी रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, तो किस तरह से आप फोकस रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे फोकस। और जो साइंस है, जो वैज्ञानिक उन्होंने शोध किया कि यदि हम कार्य बीच में ऐसे स्विच करते हैं, मतलब गाने में गए फिर पढ़ रहे हैं फिर गाने में गए, तो लगभग 40% जो हमारी इफिशियंसी होती है, जो उत्पादकता होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्षमता होती है, उसे हम खो देते हैं। तो एक समय में एक ही काम करें। हाँ, आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है वो आप पढ़ाई के दौरान आप सुन सकते हैं। जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें कि ना सुनें, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको म्यूजिक सुनना ही है तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोई भी आप शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं, है ना। तो ये पांचवा एक हैबिट हुई, पांचवी हैबिट। छठी हैबिट के रूप में है कि सबसे पहले आप जो अच्छा विद्यार्थी होगा वह सबसे पहले तो अपना जो उसने प्लानिंग कर ली, उसने कंसिस्टेंसी लाई, पढ़ाई की। अब वो क्या करेगा, जब भी उसका जो टारगेट उसने रखा था वो टारगेट अचीव हो जाता है, टारगेट पूरा हो जाता है, तो वह उसकी समीक्षा भी करता है और देखता है कि किस तरीके से हमने ये किया है। उसका बराबर प्रॉपर उसका रिवीजन करता है, उसको देखता है, कोशिश करता है, और वह ये भी जानना चाहता है क्या इसमें कुछ और सुधार है, क्या उसमें करंट के जो टॉपिक हैं वो भी ऐड हुए हैं कि नहीं। तो आप अपने टारगेट को पूरा ही ना करिए, उसके साथ ही साथ आप उसकी समीक्षा भी करिए, उसका रिव्यू भी करिए, उसका रिवीजन भी करिए और देखिए। तो ये भी एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। फिर सातवीं जो हैबिट है क्या होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर, तो सातवीं हैबिट के लिए एक विद्यार्थी के अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि उचित लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं वो कि किस चीज़ के लिए हमें पढ़ाई करनी है। आप किसी भी, आपका जो टारगेट है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप फोटोग्राफी में आगे आना चाहते हैं, आप पढ़ाई में आगे आना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, सोशल मीडिया में आगे आना चाहते हैं, हर किसी भी क्षेत्र में आप आगे आना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा करें। ऐसा कहा जाता है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, यदि उसकी एक स्पष्ट कार्य योजना होती है, एक प्लानिंग होती है आपके पास, तो आप उसे जल्दी पूरा कर पाते हैं। आप बहुत बड़ा टारगेट ना बनाइए, आप एक दिन का टारगेट बनाइए कि आज मुझे 20 पेज पढ़ना है, आज मुझे 40 पेज पढ़ना है, उस 40 पेज की सिनॉप्सिस बनानी है और उसे अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो ये छोटे छोटे टारगेट आप पूरा करेंगे और कदम दर कदम एक एक कदम चढ़ते हुए आप क्या करेंगे, अपने इरादे जो आपके टारगेट थे वहाँ पे आप अंतिम बिंदु तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। और टारगेट क्या है? टारगेट ये कि जो भी आपने निश्चित किया, फिक्स किया कि मुझे ये पूरा करना है, वो एक निश्चित समय में पूरा करना है। टारगेट मतलब फिक्स टाइम के अंदर आपको चीज़ें प्राप्त करनी है। आठवीं जो हैबिट है वो ये है किसी विद्यार्थी के अंदर कि एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो खुद को प्रोत्साहित भी करे, खुद को अवार्ड भी दे, खुद को पुरस्कार भी प्रदान करे कि आज मैंने टारगेट पूरा किया। अभी जैसे मैंने बोला कि 20 पेज आपको पढ़ने थे, 40 पेज पढ़ने थे, आपको सिनॉप्सिस बनाना था, आपने बना लिया, आपको आंसर राइटिंग करनी थी, आपने कर ली, आपको कुछ नोवेल पढ़नी थी, आपने पढ़ ली। तो अब आप खुद को जो है तो पुरस्कृत भी कर सकते हैं। पुरस्कृत करने की बात यह है कि यदि आप कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं तो सुनिश्चित रूप से आप सजा भी दें खुद को, है ना। ऐसा नहीं कि आप ठीक है कौन देख रहा है, आपने काम पूरा नहीं किया और आप खुद को पुरस्कृत भी कर रहे हैं कि चलो मूवी देख लेते हैं, है ना, चलो कुछ खा लेते हैं। तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप स्वयं को किसी भी तरीके का पुरस्कार नहीं देंगे यदि आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, और क्योंकि यह तो एक धोखा हो जाएगा ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी हर समय निगरानी नहीं कर सकता है। ना तो आपके माता पिता कर सकते हैं, ना तो आपका कोई मित्र कर सकता है, और आप खुद नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति मेरी निगरानी करे। तो इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें, टारगेट बनाएं, उसे पूरा करें और खुद को भी आप पुरस्कृत भी करें। आप कुछ खा लें हल्का फुल्का, है ना। और
सीधी सी बात यह है कि जब आप खुद को पुरस्कृत करेंगे तो आपका जो मन है उसमें एक डोपामिन रिलीज होगा कि हाँ मुझे टारगेट पूरा करना है, और जब मैं टारगेट पूरा करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे मूवी देखने को मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा, मुझे आइसक्रीम खाने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, मन जो है तो आपके टारगेट पूरे करने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने 8 अच्छी आदतें एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर जो होनी चाहिए उसके बारे में हमने देखा आज की तिवारी में। और भगवद गीता के एक श्लोक के साथ आज की तिवारी को मैं समाप्त करना चाहूँगा कि असंयसम महाबाहो, असंयसम महाबाहो मानो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। इसे निग्रह करना आसान तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। ये तिवारी मोटिवेशन को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आज की तिवारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कुछ आपके सुझाव हैं तो वो भी हमें आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।